हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का आखिरी चैप्टर देखने चल रहे हैं और इसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क। तो बच्चों ये पार्ट क्या है? ये एक पोयम है। इस पोयम में हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। हमें काम के समय पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और जब खेलने का समय हो तो खूब दिल लगाकर खेलना चाहिए। जो भी काम करें उसे अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ करें। जो काम अधूरे मन से किए जाते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। सफलता का यही मूल मंत्र है। एक समय में केवल एक ही काम करें और उसे पूरी निपुणता और अच्छी तरीके से करें। समय का एक एक पल कीमती है, फालतू की बातों में समय गंवाना बेकार है। तो बच्चों ये कविता केवल हमें यही सिखाती है कि काम ही पूजा है। यदि अनुशासन के साथ अपना काम और खेल अलग अलग समय पर पूरी लगन से करेंगे तो हम जीवन में हमेशा खुश और सफल रहेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी? तो क्या चीज़ बच्चे को खुश करती है? तो आंसर क्या होगा? डूइंग वन वर्क एट अ टाइम मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। तो एक समय में एक ही काम करना बच्चों को खुश करती है। अगला क्या है? व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क? किसी काम को करने के लिए गोल्डन रूल क्या है? तो एक ऐसा रूल जिसको फॉलो करने से हम लोग सफलता पा सकते हैं, उसी को कहते हैं गोल्डन रूल। तो आंसर क्या होगा? द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क इज़ टू डू वन वर्क एट अ टाइम एंड डू इट वेल। तो गोल्डन रूल किसी भी काम करने का है कि डू वन वर्क एट ए टाइम, मतलब एक समय में एक ही कार्य करिए, एंड डू इट वेल, और इसे अच्छी तरीके से करिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दो तरीके से दिया है। एक शॉर्ट आंसर दिया है, अगर आप चाहें याद करने में दिक्कत हो रही है तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लोग ये बड़ा वाला आंसर याद करिएगा। चलिए आंसर क्या है? वी लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन फ्रॉम दिस पोएम। तो एक लाइन में ये आंसर दिया गया है कि हमें इस पोएम से पता चलता है कि हमें एकाग्रता और अनुशासन का क्या महत्व है। दूसरा लॉन्ग आंसर क्या है? द पोएम टीचेज अस दैट वी शुड गिव आवर फुल माइट एफर्ट टू वॉट एवर वी आर डूइंग। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हों उसे हमें 100% क्षमता के साथ करना चाहिए एंड नॉट वेस्ट टाइम, और हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज थिंग्स डन हाफ वेज आर नेवर डन राइट। क्यों? क्योंकि जो आधे कर अधूरे काम होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं। फिर इसके बाद है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए थे: नेवर, रूल्स, हैप्पी एंड मोमेंट, और इन जो सेंटेंसेस दिए थे इसमें भरना था। तो जो भरने के बाद उसे रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है। क्या है? वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। तो जीवन में सफल होने के लिए हमें एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। मैं खुश था अपने दोस्त को देख के। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नेवर टेल अ लाई। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद है राइमिंग वर्ड्स लिखने थे। तो यहाँ पे है पम्पकिन पे लिखे हुए थे, उसके राइमिंग वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। जैसे एवर है तो इसका राइमिंग वर्ड होता है नेवर। नाइट का हो जाएगा माइट या फिर राइट भी हो सकता है। इसी तरह वे का होता है गे और प्ले। फिर बेल का होता है वेल, टेल। इसी तरह नन का होता है डन। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आखिरी चैप्टर इंग्लिश का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस क्लास में ही नहीं अगली क्लास में भी आपको हमेशा अपने पसंद के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।